एवरीवन, वेलकम बैक। 500 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये 5th पार्ट है। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 वर्ड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। कितना भी लेंदी हिंदी में सेंटेंस हो, लेकिन उसका इंग्लिश में सिर्फ 2 वर्ड्स में ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको बोलने में और लर्न करने में बहुत ही ईजी पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Hey guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. So, without further ado, let's begin. उसने आँख मारी, he winked, he winked. फिर है बीच में नाक घुसाना बंद करो, जिसके लिए आप कहिए stop meddling, stop meddling. कुछ लोगों की आदत होती है हर काम में नाक घुसा देते हैं, अपने दूसरे के मैटर में बीच में बोलने लगते हैं, तो उनको आप कह सकते हो stop meddling, stop meddling. अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे जवाब दो, तो आप बोलिए आंसर मी, आंसर मी. जैसे आप किसी से कुछ पूछ रहे होते हो और सामने वाला बोलता नहीं है तो आपको गुस्सा आ जाती है, आप बोलते हो एटलीस्ट मुझे जवाब तो दो, तो आप बोलिए आंसर मी. फिर अगला सेंटेंस है सभी झूठ बोलते हैं, जिसके लिए आप कहिए एवरीबडी लाइज, एवरीबडी लाइज. अगर आपको कहना है कि अकेले आना, तो आप बोलिए कम अलोन, कम अलोन. फिर है उसने मना कर दिया, तो आप बोलिए ही रिफ्यूज़ड, ही रिफ्यूज़ड. कई बार होता है आप किसी से कुछ बात पूछते हो, आप सोचते हो कि वो हाँ ही करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो मना कर देता है, तो आप कहते हैं ना ही रिफ्यूज़ड, उसने मुझे मना कर दिया, तो आप बोलिए ही रिफ्यूज़ड. अगर आप कहना चाह रहे हैं एक और लो, तो आप बोलिए हैव अनदर, हैव अनदर. जैसे आप किसी से ये कहना चाह रहे हो कि एक और रोटी ले लो, तो आप बोलिए हैव अनदर ब्रेड. फिर है उसे पकड़ लो, तो आप बोलिए ग्रैब दैट. ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, उसे पकड़ लो, ग्रैब दैट. फिर अगला सेंटेंस है इसे ठीक करो, जिसके लिए आप बोलिए फिक्स दिस, फिक्स दिस. फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल में कुछ कर रहे थे और आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप कहते हो ना, मोस्टली मैं तो अपने भाई से कहती हूँ इसे ठीक कर दो, तो आप बोल सकते हो फिक्स दिस, फिक्स दिस. अगला सेंटेंस है आगे बढ़ते रहो, जिसके लिए आप बोलिए कीप गोइंग, कीप गोइंग. अगर आप कहना चाह रहे हो कि जल्दी वापस आ जाओ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो हरी बैक, हरी बैक. फिर है किसी से भी पूछ लो, तो आप बोलिए आस्क एनीबडी, आस्क एनीबडी. जैसे आप कहना चाह रहे हो कि किसी से भी पूछ लो, मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो आप बोलिए आस्क एनीबडी, आई वॉज नॉट देयर. अगर आपको ये कहना है कि एक तरफ हो जाओ, तो आप बोलिए स्टेप असाइड, स्टेप असाइड. जैसे कभी आप रोड में चलते हो, देखते हो कुछ लोग बीच रोड से चलते हैं, तो आप उनसे कहते हैं ना कि एक साइड हो जाओ, तो आप बोलिए स्टेप असाइड. फिर कोई भी हंसा नहीं, तो आप बोलिए नो बडी लाफ्ड, नो बडी लाफ्ड. जैसे आप कहना चाह रहे हो कि मैंने जोक मारा लेकिन किसी ने हंसा ही नहीं, तो आप कहिए नो बडी लाफ्ड एट माई जोक. फिर अगला सेंटेंस है ऊपर से लाओ, तो आप बोलिए गेट अप स्टेयर्स, गेट अप स्टेयर्स. जैसे कोई चीज़ आप कह रहे हो ऊपर रखी है, वहाँ से ले आओ, तो आप बोलिए गेट अप स्टेयर्स. आप बोलना चाह रहे हो सुनो, तो आप बोलिए लिसन अप, लिसन अप. फिर है सभी चले गए, तो आप बोलिए एवरीबडी लेफ्ट, एवरीबडी लेफ्ट. फिर है ध्यान से गाड़ी चलाओ, तो आप बोलिए ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली. फिर है सब बचकर भाग गए, तो आप कहिए एवरीबडी स्केप्ड, एवरीबडी स्केप्ड. स्केप्ड मतलब होता है बच के भाग जाना, एवरीबडी स्केप्ड. अगला सेंटेंस है सपने सभी देखते हैं, तो आप बोलिए एवरीबडी ड्रीम्स, एवरीबडी ड्रीम्स. अगर आप कहना चाह रहे हो और तेज़ चलाओ, यानी गाड़ी और तेज़ चलाओ, तो आप बोलिए ड्राइव फास्टर, ड्राइव फास्टर. फिर है उसे पकड़ो, तो आप बोलिए कैच हिम, कैच हिम. कैच मतलब पकड़ना होता है, कैच हिम. अगला सेंटेंस है मैं ज़्यादा देर सो गई, जिसके लिए आप कहिए आई ओवर स्लेप्ट, आई ओवर स्लेप्ट. जैसे आप किसी स्कूल या ऑफिस में वर्क करते हैं और किसी रीज़न से आप एक दिन देर से पहुँचे, तो वहाँ के लोगों को जब आप एक्सक्यूज़ देते हो, तो आप कहते हो ना कि मैं ज़्यादा देर सो गई इसलिए मुझे लेट हो गया, तो आप इंग्लिश में उनसे कह सकते हो आई एम लेट बिकॉज आई ओवर स्लेप्ट. आप सिंपली ये भी कह सकते हो आई ओवर स्लेप्ट. फिर है कोई आया ही नहीं, तो आप बोलिए नो बडी केम, नो बडी केम. जैसे आप कहना चाह रहे हो कि मैंने तो सबको बुलाया था लेकिन कोई आया ही नहीं, तो आप बोल सकते हो आई कॉल्ड एवरीवन बट नो बडी केम. फिर है अभी शुरू करो, तो आप बोलिए स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ. फिर है उसने कसम खाई, तो आप बोलिए ही स्वो, ही स्वो.
अगर आप कहना चाह रहे हो फिर से सोचना, यानी कि दोबारा से सोचना जो आपने बोला है, तो आप कहिए थिंक अगेन, थिंक अगेन। अगर आपको कहना है इसे छोड़ दो, तो आप कहिए स्किप इट, स्किप इट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यानी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कहते, कोई भी आपका जो भी फ्रेंड या कुछ भी होता है, तो वो कहते हैं ना कि चलो इसे छोड़ दो, आगे करो, तो क्या कह सकता है, स्किप इट। फिर अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि झूठ बोलना बंद करो, तो आप कहिए स्टॉप लाइंग, स्टॉप लाइंग। लाई मतलब झूठ बोलना होता है, स्टॉप लाइंग। फिर उसने डकार ली, तो आप बोलिए ही बर्प्ड, ही बर्प्ड। फिर अगला सेंटेंस है आगे देखो, तो आप बोलिए लुक अहेड, लुक अहेड। फिर है गला फाड़ना बंद करो, यानी कि चिल्लाना बंद करो, तो इस बात के लिए आप कह सकते हो स्टॉप येलिंग, स्टॉप येलिंग। फिर अगला सेंटेंस है अच्छे बनो, जिसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हो बी नाइस, बी नाइस। जैसे टीचर्स आपको बोलते भी हैं अच्छे इंसान बनो, तो वो क्या कह सकते हैं, बी ए नाइस पर्सन। फिर है सबको बता दो, तो आप कहिए टेल एवरीबडी, टेल एवरीबडी। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल में पनिशमेंट मिली किसी वजह से, आप आए हो घर, किसी को बता नहीं रहे हो, तो आपकी सिस्टर होती है ना जो स्कूल में ही रहती है, वो कहती है कि चलो अच्छा सबको बता दो कि तुम्हें पनिशमेंट मिली और क्यों मिली है, तो उसे क्या कहना है, टेल एवरीबडी, टेल एवरीबडी। Thanks for watching. I hope that you like the video, and if you like the video, please press the like button, share the video, and if you are new in the channel, please subscribe to the channel.